ये जो आपने रिस्क का काम शुरू किया कि भी ये खाना वेस्ट हो रहा है और देखो यहाँ पे गरीब लोग हैं, यहाँ पर ये खाना है, तो क्यों एक रिश्ता ना बनाया जाए? ज़ाया होने से बेहतर ये नहीं कि वो किसी के पास पहुंच जाए, कोई ऑर्फन के पास, किसी एनजीओ के पास जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी मजदूर के पास, तो ज़ाया जो हो रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? मैं और मेरे जो दोस्त थे, क्योंकि वो मेरी वालदा पिछले 40 साल से, उनका एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था कि घर पे कोई आए तो उसको जो खाना लेने आए उसको मना ना करना। ठीक। अब इस पूरी जर्नी में किसी भी टाइम कोई भी आ जाता था, तो अगर अंडा पड़ा हुआ है तो ब्रेड के साथ दे दिया, अचार पड़ा हुआ है तो रोटी के साथ दे दिया। एक सिंपल कॉन्सेप्ट था कि घर की तरह का उसको फीलिंग दी जाए और वो आए तो उसको खाना दे दिया जाए। वो बढ़ते 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 एक दस्तरखान की शक्ल बना, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने सालों से खुला हुआ है और अब 24 घंटे खुला हुआ है। कोई भी किसी वक्त आ सकता है और घर में खाना इतना ज़्यादा बनता है कि कोई भी आता है, वो अपना खाना लेता है और वो चला जाता है। आपके घर में, आपके अपने घर में 24 घंटे दस्तरखान खुला होता है? बिल्कुल। ये मेरी वालदा का क्रेडिट जाता है सब उनको और उनकी विल पावर को। तो इस खाने को भी सुपरवाइज वो खुद करती हैं, मतलब शी मेक श्योर कि वो खाना खुद बनाएं इसके अंदर स्टाफ के साथ। और उन्होंने उस घर के बाहर लिख दिया कि आपकी वालदा का घर है, आपकी माँ का घर है, आप इसमें जब भी चाहें, आप भूखे हो, आप यहाँ पर आ जाएं। और वो रात की चाहे कोई 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, शी मेक्स अ पॉइंट कि वो जाए, उनको विजिट करें, मेक श्योर कि उनको जो भी पड़ा हुआ है उसको दे दें। खाना खत्म हो गया तो कुछ बना दें या कुछ तैयार करके उसको दे दें। सो दैट वाज द इंस्पिरेशन फॉर मी एंड माई टीम कि यार घर में अगर इतने लोग आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हमने सोचा कि हम ऐसा लम्स के अंदर जो उस वक्त मैस था, हमने कहा इस मैस का जो खाना बचेगा ना, वहाँ पर जाकर कुछ वैल्यू ऐड करना शुरू करते हैं। दैट इज़ हाउ वेरी स्मॉल इट स्टार्टेड, जस्ट एन आइडिया। वो इंस्पिरेशन बनी, उनको देखा यही था कि वो खाना कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग आते हैं, किस तरह एक खाने के थ्रू एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है जो ट्रस्ट के ऊपर है, जो प्यार के ऊपर है, जो कंपैशन के ऊपर है। हमें खाने की पावर का अंदाज़ा बहुत हुआ। जब अंदाज़ा हुआ तो फिर कहा कि जो खाना ज़ाया हो रहा है ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो इतनी जिसकी इतनी वैल्यू है, जिसके पीछे लोग इतनी लाइनें लगा देते हैं, उसका ज़ाया होना नहीं चाहिए। ये एक आइडिया बना, ये एक प्रेमिस बना। फिर हम 3 दोस्त इकट्ठे हुए एक साथ ही, फिर हमने इस सफ़र को शुरू किया। नंबर्स क्या है आपके इन टर्म्स ऑफ कितना फूड आप करते हैं कलेक्ट पर मंथ या पर एनम और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है? अदील भाई, इंटरेस्टिंगली जब हमने 7 साल पहले लम्स के अंदर शुरू किया था तो एक फेसबुक का पेज बनाया था हम 3 दोस्तों ने। मेरे साथ मूसा भी होते हैं, कासिम भी होते हैं, और हमने सिर्फ ये लिखा था कि किसी के पास अगर खाना ज़ाया हो जाए तो इन 3 नंबरों पे कॉल कर लें, हम आपके घर आ जाएंगे। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आएगा। और हमने उन सालों में लोगों के घर से यकीन माने अचार की बोतलें तक कलेक्ट की हुई हैं। और वो एक सफ़र जो 2-3 केजी इन अ डे से शुरू हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक महीने के अंदर तकरीबन 1 लाख केजी से ज़्यादा खाना उठाते हैं। 1 लाख किलो खाना महीने का आप लोग करते हैं कलेक्ट, जो कि ज़ाया हो जाना, जो ज़ाया होता, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं किसी तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि रफली 3 लाख लोग सिर्फ उस खाने से खाना खा लेते हैं जो कि पहले इकॉनमी में ज़ाया हो रहा था। और ये खाना जो हम सेव करते हैं, ना कि 3 लाख लोगों के लिए खाना है, ये बल्कि करोड़ों रुपए का खाना होता है। ये इसके अंदर इंपोर्टेड दूध है, दही है, जूसेस हैं, इसके अंदर सब्जी मंडियों की प्याज, टमाटर, बेतहाशा सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, और चॉकलेट्स होती हैं, बेकरीज से ब्रेड्स आई हुई होती हैं। एक अंबार होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, और इसकी अगर मार्केट वैल्यू लगाई जाए तो ये तकरीबन करोड़ों का सामान होता है जो हम एक महीने के अंदर सेव करते हैं सिर्फ। हुज़ैफा, आपकी तो इतनी उम्र नहीं है जो आप कह रहे हैं कि 7 साल पहले शुरू किया था। जो आपकी अब उम्र है, उस उम्र में जब मैं था तो मैं तो पिट्ठू गोलगरम खेला करता था।